हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आराधना और दोस्तों आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। तो पता ही है आप सबको कि होली आने वाली है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। और होली पे हम सभी के घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ बनाता है, और भी कई सारी चीज़ें नमकीन वगैरह बनाते हैं। और उनमें से एक गुजिया भी है जो हम मीठी गुजिया बनाते हैं। तो हमने सोचा इस होली हम क्यों ना अलग तरह की बिल्कुल डिफरेंट गुजिया बनाएं। तो हमने कुछ नया ट्राई किया है, इस बार अलग तरह की गुजिया बनाने की कोशिश की है। जैसा कि माना जाता है होली रंगों का त्यौहार होता है, तो हर बार हम वाइट कलर की गुजिया बनाते थे। तो इस बार हमने सोचा कि हम होली पर रंग बिरंगी गुजिया बनाएंगे। तो हमने बनाई रंग बिरंगी गुजिया। और ये हमने कैसे बनाई, तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और गुजिया के साथ साथ हमने रंग बिरंगी पूड़ी भी बनाई थी। हमने इसमें बाजार का कोई भी फूड कलर नहीं डाला हुआ था, हमने सारे कलर घर पर नेचुरल बनाए हुए थे। तो वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा हमने कैसे बनाए हुए थे। ये गुजिया आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी, बच्चे भी देखकर खुश हो जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। हमने आधा किलो दूध का खोया बनाया, क्योंकि हमने ज़्यादा गुजिया नहीं बनाई थी, थोड़ी गुजिया बनाई हुई थी। तो अभी होली का बहुत टाइम है, तो हमने सोचा अभी वीडियो के लिए थोड़ी ही बना लेते हैं, और फिर ज़्यादा गुजिया हम बाद में भी बना सकते हैं। और खोया बन के तैयार हो गया। हमने उसमें बादाम, किशमिश और गोले का बुरादा डाला हुआ था। बादाम को हमने छोटा छोटा कट करके डाला था, और आप गोले के बुरादा की जगह गोला को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और हमने इसमें मीठे के लिए डाली थी चीनी, थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाली थी। और आप अगर ज़्यादा मीठी गुजिया खाना चाहते हैं तो आप बूरा डाल सकते हैं, या चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप कंद की भी गुजिया बना सकते हैं और इसमें अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद कुकर में हमने गाजर और पालक और मूली के पत्ते उगलने के लिए रख दिए। वो उगल गए, फिर उसके बाद हमने इन्हें निकाल के बाहर कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। मूली के पत्ते की हम बनाएंगे सब्जी, तो हमने मूली के पत्ते गाजर और पालक के साथ ही उगाल लिए थे। और फिर उसके बाद इन्हें हमने गाजर को जो पीछे की जड़ होती है उसे कट करके हमने निकाल दिया था। और फिर हमने गाजर को कट करके मिक्सी जार में रख लिया, और उसे हमने फिर पीस लिया। पीसने के बाद उसे हमने फिर अलग प्लेट में निकाल के रख दिया, और मिक्सी जार को दोबारा से धोया। और धोने से क्या होगा, जो इसमें गाजर लगी रह गई थी वो निकल जाएगी सारी, साफ़ हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद हमने जो पालक और मूली उगाली हुई थी उसे निचोड़ के, जो भी उसमें एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने निकाल दिया। ठंडी भी हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी हल्की सी गर्म थी। फिर हमने इसे निचोड़ के मिक्सी जार में करके उसे पीस लिया। और पीसने के बाद हमने उसे भी निकाल के रख दिया था अलग अलग, दोनों चीज़ों को अलग अलग रख दिया। मिक्स नहीं करना है इसे हमें। और फिर पीसने के बाद देखिए इस तरह हो गई थी, तो हम इसे अलग निकाल के रख लेते हैं। और हम वैसे भी सब्ज़ी इसकी काट कर भी बना सकते हैं, पालक या फिर मूली की अलग अलग बना सकते हैं, और मिक्स करके भी बना सकते हैं, और पीस कर भी बना सकते हैं। तो हर बार हम काट के बनाते हैं, तो इस बार हमने पीस कर बनाई थी। पीस कर भी बहुत अच्छी लग रही थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हमने ली थोड़ी सी मैदा, और फिर मैदे में हमने ऑयल डाला, ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया मैदे में। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने मैदे को अच्छे से मसल के लगा के तैयार कर लिया। जैसे कि आटा लगाते हैं ना हम रोटी के लिए नॉर्मली, उसी तरह हमने न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा ढीला लगा के तैयार कर लिया था, और उसे हमने साइड में रख दिया। और फिर हमने लिया ये आटा, गेहूं का आटा, और इसमें जो हमने पालक पीसी हुई थी तो उसे हमने इसमें थोड़ा सा रखा, और फिर इसका आटा लगा के तैयार करना। हमें इसे कलर देने के लिए हमने इसमें पालक का कलर दिया था, पालक मिलाई थी। पालक से ग्रीन कलर बन के तैयार हो जाता है, और गाजर से ऑरेंज कलर बन के तैयार हो गया था। हमने इसमें गाजर डाली थी, तो ये हमने थोड़ी सी मतलब मिला ली थी। पहले आपको एकदम से सारी नहीं मिलानी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके मिलानी है। इसमें पानी भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी थी, इसे ये पहले से ही
बिल्कुल एकदम पेस्ट ढीला ढीला हो रहा था। तो इसमें आटा अच्छे से मिक्स हो गया था और फिर हमने उसका आटा लगा के तैयार कर लिया। ये देखिए गाजरी कलर इसमें आया है कितना बढ़िया। और फिर हमने पालक का आटा लगाया तो इसमें ग्रीन कलर आ गया था। तो आपको बाहर का फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने 3 तरह का आटा लगा के तैयार कर लिया था। इस गाजर वाले आटे को आप गाजरी कलर भी बोल सकते हैं, ऑरेंज कलर भी बोल सकते हैं। और इसी तरह आप और भी कलर फ्रूट से या फिर सब्जियों से तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर हमने बनाई लोई। मैदे की हमने लोई बनाई थी क्योंकि हमें वाइट कलर की पूड़ी बना के तैयार करनी थी। पूड़ी हमें नॉर्मली रखनी है, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं, ना मोटी ना पतली ना ज़्यादा बड़े साइज़ की। तो हमने वाइट कलर की मैदे की पूड़ी बना के तैयार कर ली। फिर हमने थोड़ा सा गाजर वाला आटा लिया, जितनी लोई उसकी ली थी उतनी लोई इसकी लेकर हमने थोड़ा सा उसमें ऑयल लगाया, जिससे कि चिपकेगी नहीं, अच्छे से हम पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी भी पूड़ी बन के तैयार हो गई। इसे भी हमने साइड में रख देनी है ऐसे ही। और फिर अब हम बनाएंगे पालक वाले आटे की थोड़ी सी लोई लेकर इसकी पूड़ी हम बना के तैयार कर लेंगे। तीनों की हमें बराबर साइज में पूड़ी बना लेनी है, ज़्यादा मोटी पतली किसी की भी नहीं रखनी है, न ज़्यादा बड़ी रखनी है। और ये देखिए तीनों बन के तैयार हो गई हैं पूड़ी। इसकी पालक वाली भी पूड़ी उसी साइज़ की बन गई है। तो अब हम सबसे पहले रखेंगे वाइट पूड़ी को, फिर रखेंगे ऑरेंज पूड़ी, फिर रखेंगे ग्रीन। तो तीनों तरह की पूड़ी को हमने एक ही साइज़ में बनाकर एक के ऊपर एक करके रख लिया है। और फिर हमने इसे साइड से उठाकर इसे रोल बनाना शुरू किया। रोल बन के तैयार हो गया। फिर हमने इसे करना है कट एक ही साइज में। चाकू से हमें इसकी लोई कट करनी है। तो ये देखिए लोई कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इस तरह इनकी हर कलर की लेयर बनकर आई थी। और फिर हमने इसे ऊपर से दबाकर, जिधर से लेयर थी उसी साइड से इसे हमने दबाकर लोई बना के तैयार कर ली थी। इससे क्या होगा, एकदम कलर बढ़िया से आ जाएगा जो हम करना चाह रहे थे। फिर हमने इसकी बना ली पूड़ी। और पूड़ी को हमें न ज़्यादा मोटा रखना है न ज़्यादा पतला रखना है, और अपने हिसाब से जिस साइज़ की आप बनाना चाहें उस साइज़ की बना सकते हैं। तो फिर हमने इसमें दूसरी भी पूड़ी बना के तैयार कर ली और इन्हें हमें साइड में रख देना है। तो देखिए 2 पूड़ी हमने बना के तैयार कर ली हैं और इन्हें रख दिया था साइड। और फिर हमने इसे गुजिया को बनाना तैयार किया। तो हमें पूड़ी लेकर ऐसे ही हाथ पे रख के बीच में फीलिंग को रखना है और इस पे साइड से पानी लगा लेना है उंगली की मदद से, जो आपने खोया की बनाकर रखी हुई है। आप चाहें तो इस फीलिंग में आप सूजी को भी ऐड कर सकते हैं, और लेकिन हमने तो नहीं किया है, सूजी हमें पसंद नहीं है। तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है सूजी की गुजिया, इसलिए हमने इसमें सूजी ऐड नहीं की है। आपकी इच्छा है तो आप कर भी सकते हैं। फिर हमने इसे जो पूड़ी थी ना उसे एक साइड में पलट कर और इसे हमें ऐसे रख के अंगूठे की मदद से इसे दबा देना है। और फिर इसे और मजबूत करने के लिए हमें चम्मच से, हल्के हाथ से इस तरह चम्मच से दबानी है इसकी किनारे को। इससे क्या होगा, फीलिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी और गुजिया फटेगी नहीं। तो इस तरह आप बिना सांचे के गुजिया बना के तैयार कर सकते हो। इससे आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह आप गुजिया में बढ़िया सी डिज़ाइन बना सकते हो। चम्मच से आपको इस तरह बीच बीच में दबा देना है अंदर की साइड, तो बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है ना, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। और फिर आप चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। फिर हमने वाइट वाली गुजिया बना के तैयार की थी थोड़ी सी, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेगा। तो वाइट वाली गुजिया हमने मोड़ मोड़ के उसकी किनारी को फोल्ड करके उसे एकदम से बढ़िया बंद कर दिया था और गुजिया बन के तैयार हो गई थी। इस तरह ना आप दुनिया का कितना भी खोया भर सकते हो और गुजिया फटती नहीं है। सांचे से ज़्यादा अच्छी गुजिया हाथ से बन के तैयार हो जाती है। और फिर हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। हमने इसमें ऑयल को किया कढ़ाई में और
ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर इसको हमने गैस को कर दिया था मीडियम फ्लेम पर। और फिर हमने इसमें जो रंग बिरंगी गुजिया बनाई हुई थी कलर वाली, उन्हें इसमें सेकना शुरू किया। तो हमने 4 गुजिया एक बार में डाल दी थी और फिर गुजिया को मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है और गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो गुजिया अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। और ये देखिए गुजिया कितने अच्छे से फ्राई हो रही थी, बिल्कुल भी कहीं भी ये ऑयल में जाके फटी नहीं है। नहीं तो वैसे गुजिया फट जाती हैं कढ़ाई में जाके। और ये देखिए बिल्कुल भी तेल कितना साफ़ है, फटी नहीं थी गुजिया। और ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनके तैयार हो गई थी। और फिर हमने वाइट वाली गुजिया फ्राई की इसी तरह, और वाइट वाली गुजिया भी इसी तरह बिल्कुल एक भी फटी नहीं थी। ये सारी गुजिया हमने हाथ से भरी हुई थी बिना साँचे के। और इस तरह से आपको गुजिया को फ्राई कर लेना है। अगर आपको लाल गुजिया पसंद है तो थोड़ी देर तक आपको फ्राई करना है। इतनी बढ़िया सिक के तैयार हुई है गुजिया। तो फिर हमने इसे निकाल लिया था एक एक करके। और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है दिखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, बच्चों को बहुत पसंद आई। तो आशा करती हूँ सभी को बहुत पसंद आएंगी। इस तरह से आप कलर वाली गुजिया बना के तैयार कर सकते हो। देखिए ये फीलिंग भी वैसे की वैसे ही है, एक जगह बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं हुई है। और ऐसे ही वाइट वाली गुजिया भी थी। तो ये भी कई ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। आगे वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था इस होली हम रंगों वाली पूड़ी बनाएंगे, तो हम वही बनाएंगे। इसके लिए हमने अलग अलग साइज में पूड़ी को बेल लिया, एक के ऊपर एक रख के हमने दोबारा बेला। तो ये पूड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती हैं ये पूड़ी और गुजिया दोनों ही, क्योंकि हमने इसमें सब्जी के कलर मिलाए हुए हैं, वो भी हेल्दी सब्जी हरी वाली। तो फिर इसमें हमने पूड़ी को बराबर हिस्से में नहीं बेलना है, हमें छोटा बड़ा करके बेलना है। और पूड़ी को नॉर्मली आपको ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखना है, मीडियम साइज में आपको बेलना है। तो हमने इस तरह इस पूड़ी को कलर दिया था। देखिए कितनी अच्छी पूड़ी फ्राई हुई है। और फिर आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तो पूड़ी दिखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखिए। तो इसमें और फिर अब हम दूसरी तरह से पूड़ी जो बनाई हुई थी वो डालेंगे। तो इसमें अलग लेयर वाली पूड़ी बन जाती है, जो अलग अलग कलर का लेयर आता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो बड़ी वाली पूड़ी है तो ये अलग तरह से कलर हमने दिया है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, इस तरह से भी बना सकते हैं, अलग अलग तरह का डिजाइन कलर का बनके तैयार हो जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।